जब हमें किसी खड़ूस, निर्दयी और बेरहम इंसान को अपनी मर्जी से एक नाम देकर पुकारना हो तो हम उससे हिटलर कहकर बुलाते हैं। हिटलर का नाम सुनते ही उस जमाने में अच्छे अच्छे लोगों की टांगें कांपने लगती थी। एडोल्फ हिटलर एक फेमस जर्मन राजनेता और तानाशाह था। हिटलर एक बेरहम, रूखे स्वभाव वाला और निर्दयी इंसान माना जाता था और उसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार भी माना जाता है। हिटलर के जीवन से जुड़े कई रहस्य हैं जिन्हें इतिहासकारों ने समय समय पर सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन एक रहस्य शायद ही कोई नहीं जानता और वो है हिटलर के मौत का रहस्य। ऐसा माना जाता है कि जब रूसियों ने बर्लिन पर अटैक किया तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली, लेकिन एक नाजी पत्रकार के मुताबिक तब हिटलर की मौत कतई नहीं हुई थी। इस नाजी पत्रकार के अनुसार अपने शत्रुओं से बचते हुए हिटलर अर्जेंटीना के रास्ते पैराग्वे आया था। इसी बीच इन्होंने ब्राजील में कुछ समय तक एक अनजान जगह पर एक छोटे से क्षेत्र में निवास भी किया, जहां उन्होंने जानने पहचानने वाला कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ वह अपने असली नामों से नहीं जाना जाता था। उन्होंने खुद को एडोल्फ लिबजेग बताया था। क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग उन्हें इसी नाम से जानते थे और यह भी नहीं जानते थे कि वह कहां से आया है। बस उनकी नज़र में एडोल्फ का संबंध जर्मनी से था और वह शायद वहीं से आया था, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि असल में यह इंसान कौन है। हिटलर की मौत के रहस्य से पर्दा उठाती एक किताब में उनकी एक तस्वीर भी प्रकाशित की गई है, जिसमें वे काफी खुश हैं और अपनी ब्लैक गर्लफ्रेंड के साथ फोटो क्लिक करवा रहे हैं। यह फोटो उनकी रियल डेथ से तकरीबन 2 साल पहले की है। उनकी गर्लफ्रेंड का नाम क्यूतिंगा बताया गया है। हिटलर के ब्राजील में गुजरती जिंदगी और मौत पर आधारित किताबों को सिमोनी डैश नाम की एक महिला द्वारा लिखा गया है, जो यह दावा करती है कि हिटलर ने अपने जीवन का एक लंबा अरसा ब्राजील में गुजारा। यहाँ उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ जीवन बिताया और अपनी प्रेमिका के प्रयोग से ही अपनी असल पहचान को छुपा कर रखा। सिमोनी इस बात को मानने से इनकार नहीं करती कि हिटलर ने बर्लिन पर हुए आक्रमण के दौरान खुद को गोली मारी थी, लेकिन हिटलर की मौत पर करीब 200 वर्षों तक शोध करने के बाद उनके हाथ ऐसे कई सबूत लगे जो यह दर्शाते हैं कि हिटलर मरा नहीं था। सबसे पहला सबूत डीएनए टेस्ट है, जो हिटलर के मौजूदा संबंधियों की मदद से किया गया था और यह साबित करता है कि 95 वर्ष की आयु पूरी करके शांति की मौत जीने वाला एडोल्फ लिबजेग ही हिटलर था। दूसरा कारण जो सिमोनी के शक को यकीन में बदलता दिखाई दिया वह था एडोल्फ द्वारा लिबजेग सरनेम का प्रयोग करना। हिटलर के करीबी बांस का जन्म स्थान था लिबजेग, शायद इसलिए उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए इसी सरनेम का प्रयोग किया। तीसरा और सबसे अहम सबूत सिमोनी को तब हासिल हुआ जब उन्होंने नाजी पत्रकार द्वारा प्रस्तुत की गई उस तस्वीर को हिटलर की असल तस्वीर से मिलाकर देखा। अपनी असल तस्वीर में हिटलर की मूछें थी, इसलिए सिमोनी ने पहले उन मूछों को उस तस्वीर से हटाया और नाजी पत्रकार की उस तस्वीर से मिलाया तो वह अचंभित रह गई। दोनों तस्वीर काफी हद तक मेल खा रही थी। इन तीनों सबूतों के बाद सिमोनी को यह यकीन हो गया था कि एडोल्फ लिबजेग ही एडोल्फ हिटलर है। सिमोनी द्वारा लिखी गई इस किताब हिटलर इन ब्राजील, हिज लाइफ एंड हिज डेथ पर कई शोधकर्ताओं ने विभिन्न सवाल उठाए और इस किताब को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई जो लोगों के बीच काफ़ी फेमस हुई। फाइनल रिजल्ट ये निकला कि हिटलर की मौत 1945 में नहीं बल्कि 95 साल की उम्र में हुई थी। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।